जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत आज आपके सामने अपना पहला शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से इसी साल कनेक्ट हुई हूँ, जो गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया है। तो ये शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि लास्ट ईयर मेरी बड़ी बहन जो है वो अपने घर में गुरु जी का सत्संग करती हैं उनके जन्म दिवस पर, जो कि होता है 7 जुलाई 2024। मेरी बहन मुझे उस दिन इनविटेशन भेजते हैं कि आपको गुरु जी के सत्संग में आना है। मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, पर जो कि मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं थी तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं सत्संग में आधा घंटा या 1 घंटा पहले आऊँगी, उससे पहले नहीं, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ गुरु जी के बारे में कुछ भी। ऐसा कह के हमने फ़ोन रख दिया और फिर जब समय आया हम गुरु जी के सत्संग में गए और जो मैंने उनसे कहा था मैं उसी टाइम के दौरान भी गई उठ गया। संगत जी, सत्संग फिनिश होता है, मतलब समाप्त होता है और बहुत अच्छे से सत्संग होता है गुरु जी का और ऐसे ही टाइम निकल जाता रहा। फिर अभी इसी साल में मैं गुरु जी से गुरु जी मुझे अपने आप से कनेक्ट करते हैं, वो ऐसे कि 1 साल से मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, जिसमें मैंने अपने हस्बैंड से किसी भी प्रकार की कोई भी एलिमनी कह लीजिए या कोई भी किसी भी तरीके की शर्त नहीं रखी कि मुझे उनसे कुछ चाहिए हो। मैंने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि आप मुझे रिस्पेक्टफुली और मैं आपको रिस्पेक्टफुली छोड़ूं, हम अपनी लाइफ अच्छे से शुरू करें, बस। ऐसा हमारे बीच में डिस्कशन होता है, हम दोनों सेपरेट होते हैं। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग या किसी भी लॉ में अगर आप चाहें चेक करना चाहें तो म्यूचुअल केस 6 मंथ्स में खत्म हो जाते हैं डिवोर्स के। संगत जी, ये केस विदाउट एनी रीजन 1 साल से लटक रहा था। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, ना किसी तरीके की डिमांड, ना किसी के तरीके के कोई एलिगेशन पार्टीज की तरफ से। अब ये केस एक तरीके से पूरा चलता चलता 1 साल हो गया, जिसमें मुझे हर कोर्ट की हियरिंग में 30,000 ही जाना होता था। अब वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाहे डिवोर्स मेल के लिए हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही बहुत ही टायरिंग हो जाता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। कोर्ट में जाके खड़े होना, वहाँ के एटमॉस्फेयर से इट्स नॉट इजी कि आप कॉप अप कर पाए। बट हिम्मत जुटा के मैं सब कुछ सहन कर रही थी, मैं सब कुछ मैनेज भी कर रही थी। बट मेरी हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे रही थी कि प्लीज भगवान, अब ये खत्म हो, अब ये खत्म हो। क्योंकि मुझे ऑफिस के बीच बीच में से केस के लिए जाना पड़ता था, कई बार पेपर साइन करने के लिए बुला लेते थे लॉयर। देन इसी साल मार्च में हमारी सेकंड पिटीशन जानी थी, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बोला कि मैं डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं, आप मुझे मिल जाओ। मैंने उनको बोला ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में हूँ, अगर डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो आप ऑफिस आ जाइए, मैं साइन कर देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ, मैं साइन करा देती हूँ। डॉक्यूमेंट साइन होते हैं संगत जी। साइन होने के दौरान मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ बात शुरू करते हैं। देन सडनली वो कुछ एक अनरीजनेबल, अनएक्सेप्टेबल, वियर्ड सी मेरे आगे एक रिक्वेस्ट रखते हैं, जो मैं सुन रही होती हूँ बैठे बैठे अपने ऑफिस में। तो और वो मुझे काफी उस चीज को लेके प्रेशर करते हैं कि सोचो, देखो। तो मैं समझ नहीं पा रही होती हूँ कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा तो डिवोर्स चल रहा है और हम ये किस तरीके से ये मुझसे एक्सपेक्टेशन ही रख सकते हैं। ऑल्दो क्योंकि मैंने उनसे कोई डिमांड रखी ही नहीं है, तो इट्स वेरी सिंपल केस, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं उनकी सारी बात बहुत पेशेंसली सुन रही थी, बहुत आराम से सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम सोचो सोचो और मुझे बताओ। तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है, आप मुझे समय दीजिए। देन उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, आज फ्राइडे है, देन संडे को आप मुझे बताना आपका क्या आंसर है, मैं वेट करूंगा, बट थिंक इन पॉजिटिव वे। संगत जी, मैं उनसे बात करने के बाद अपने घर जाती हूँ शाम में ऑफिस आवर्स के बाद, और मैं अपने घर पे जाके बहुत ही सारी बात को रिकॉल करती हूँ, सोचती हूँ ये क्या हुआ, जो भी हुआ आज। Why he put such kind of request in front of me, and why he asked such things. This is very weird. तो मैं समझ नहीं पा रही होती हूँ, अंदर ही अंदर मैं खुद ही को कोस भी रही होती हूँ, खुद ही को ब्लेम कर रही होती हूँ कि क्या इस इंसान की मेंटली जो हालत हो रही है, क्या वो कहीं मैं तो विक्टिम उसके लिए कल्प्रेट नहीं हूँ।
क्या मेरे वजह से तो नहीं है? और मैं ये सोच-सोच के डिप्रेस हो रही होती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ संगत जी। इसी दौरान मैं अपना रोते-रोते एकदम से फ़ोन उठाती हूँ एंड मेरे आगे स्क्रीन पे इंस्टा पे गुरुजी का एकदम से मैसेज पॉपअप होता है, जिसमें मैं गुरुजी को कोई फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, कोई उनकी तरह से कनेक्शन मेरा नहीं था। ना गुरुजी ने कभी मुझसे टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करा या मैंने गुरुजी को टेलीपैथी या किसी भी तरीके से रीच किया हो। एकदम से मेरे आगे एक मैसेज आता है संगत जी स्क्रीन पे, जो तू इतना अपने आप को परेशान कर रही है, इतना कोस रही है, ये मत कर। अगर वो इंसान तेरे लिए इतना लॉयल, इतना ज़्यादा सच्चा, इतना ज़्यादा अच्छा भी होता, तो आज जो हुआ वो नहीं करता। तूने कुछ गलत नहीं किया और मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा कह के मैं वो मैसेज पढ़ती हूँ, मैं आँखें मलती हूँ, दोबारा पढ़ती हूँ। मैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके अपनी बड़ी सिस्टर को भेजती हूँ, जो गुरुजी से कनेक्ट है। उनसे मैं बोलती हूँ ये क्या मैसेज आया है, मैं तो गुरुजी को कनेक्ट भी नहीं कर रही हूँ और मेरे तो गुरुजी से कोई कनेक्शन ऐसा है ही नहीं। तो मेरे सिस्टर बोलते हैं गुरुजी आपको अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हैं, ये उनकी ब्लेसिंग आई है आपके लिए। संगत जी, इतना मैं ये सोच के ठीक है, ओके करके मैसेज को साइड कर लेती हूँ, अपना डे टू डे रूटीन में आती हूँ वापस। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का कुछ 2-3 दिन बाद फिर मैसेज आता है कि ਹੁਣ आने वाली 7 तारीख ਨੂੰ मैं तेनू अपने मंदिर बुलाऊंगा। संगत जी मैं वो मैसेज भी पढ़ लेती हूँ, साइड कर देती हूँ। ऐसे ही मैं अपनी एक दिन ऑफिस कलीग से बात करती हूँ कि आपने गुरुजी के बारे में सुना है, उनके बारे में, उनके मिरेकल्स के बारे में। तो मेरी कलीग बोलती है हाँ जी मैंने सुना है और मैं उनके काफी एक बार सत्संग में गई हूँ, उतना मुझे भी नहीं पता। देन संगत जी मैं उनसे बोलती हूँ चलो हम दोनों बड़े मंदिर चलेंगे और माथा टेक के आते हैं। तो वो कहती है हाँ चलो ठीक है हम चलते हैं। फिर हम लोग ऐसे ही रैंडमली डिसाइड करते हैं क्योंकि चलो ये कमिंग मंडे आ रहा है, उसमें अपना अपने ऑफिस से हाफ डे ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग ऑफिस में, वी हैव वेरी गुड फ्रेंड्स लाइक एज एन फैमिली फ्रेंड्स। तो हम अपने अपने ऑफिस से मंडे का हाफ डे लेके हम चले जाते हैं बड़े मंदिर। और जो हम आधे रास्ते में ही होते हैं संगत जी, मैं उनसे पूछती हूँ आज डेट क्या है। वो मुझे बताती है आज तो 7 तारीख है। तो मैं उनसे बोलती हूँ आर यू श्योर कि आज 7 अप्रैल ही है? वो कहते हैं हाँ आज 7 अप्रैल है, आप अपने फोन में देख लो। संगत जी मैं अपना फोन देखती हूँ और वो गुरुजी का मैसेज उनको भी दिखाती हूँ कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी मैसेज किया एंड आज 7 तारीख है और हमने तो ये फिक्स ही नहीं किया था कि हम कोई ऐसी 7th में जाएंगे, हम तो रैंडमली उठ के चल रहे हैं बस। एंड संगत जी उस दिन मैं बहुत ही मतलब फील सो ब्लेस्ड कि एक्चुअली में मुझे ये फील होने लगता है कि यस गुरुजी हैं और वो मुझसे कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो मतलब मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद भी लेते हैं, अपने अपने घर को आते हैं गुरुजी के दर्शन करके। फिर उसके कुछ महीने मतलब 1 महीने बाद मेरी फाइनल पिटीशन की डेट आती है, जिसमें हमको लॉयर फ़ोन करके कुछ दिन पहले बताता है कि हो सकता है मैम ये आपकी ना हो सकता है फाइनल हियरिंग हो भी सकता है ना हो, क्योंकि जज चेंज हो रहा है, तो आप इसको ना फाइनल डेट मत समझना, जो कि उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि फाइनल हियरिंग होगी। अब संगत जी मैं इस चीज़ से बड़ा ही परेशान होती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती हूँ, मेंटली, इमोशनली इतना ड्रेन हो जाती हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ। मतलब इट्स बीन 1 ईयर एंड आई एम सफरिंग फॉर दिस थिंग विदाउट एनी रीजन, और मैं इतना पेन ले रही हूँ, जो इतना सिंपल केस है उसमें भी इतना टाइम लग रहा है। उस समय तक मैं गुरुजी का स्वरूप अपनी बड़े मंदिर ब्लेसिंग बुक से ले लिया था मैंने उनसे, अपना सेवादार जी से। तो मैं गुरुजी के स्वरूप जो मेरे घर में है अब, उनसे आगे अरदास करती हूँ, गुरुजी मैं आपसे अरदास कर रही हूँ ये आज जो हियरिंग है प्लीज इसको आज ही के आज खत्म कराइए। 1 साल हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ, आप देख रहे हो मैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से ड्रेन हो चुकी हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। बीइंग अ वर्किंग फीमेल ऑफिस में ये बताना कि आपका कुछ ऐसा केस चल रहा है संगत जी, ये बहुत मुश्किल होता है एक फीमेल के लिए। वो भी सारी चीजें मैनेज करना, अपना डेली का अप टू डाउन, अपना ऑफिस काम, अपनी पर्सनल लाइफ, इतनी चीजें होती हैं कि आप थक जाते हो, आप कितना क्या क्या मैनेज करोगे, फैमिली अपनी मैनेज करना। एंड इतना मैं अरदास करके वहां से अपने घर से जाती हूँ संगत जी। हमको सुबह 9 बजे बुला लिया जाता है कोर्ट में,
करते करते शाम के 4:30-5 होते हैं एंड यू वोंट बिलीव, जो केस 1 साल से लटका हुआ था और मेरी पहली अरदास गुरुजी से और मेरा पहला गुरुजी के आगे ये बोलना कि प्लीज ये आप करवा दीजिए, वो उन्होंने अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से वो केस उसी दिन खत्म करा दिया संगत जी। जो केस विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी डिमांड, कुछ भी नहीं था जिस केस में, जो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था, जिसमें किसी भी तरीके कोई इशू नहीं था, वो केस 1 साल से लटका था। बट जैसे ही गुरुजी ने अपने से कनेक्ट किया, उन्होंने वो केस एक हियरिंग में खत्म करा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरा वो केस एक हियरिंग में अपनी प्रेजेंस से खत्म करा दिया। संगत जी, गुरुजी के लिए मैं जितना बोलूं उतना कम है। गुरुजी मेरे लिए क्या है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी मेरे माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, सब कुछ है। उन्होंने मुझे उस मोड़ पे संभाला है जहां मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। गुरुजी, मैं आपको इस सत्संग के थ्रू थैंक यू बोलना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ। आपके अपनी जो भी ब्लेसिंग अपनी इस बेटी को दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे मेरे और भी बहुत से सत्संग हैं, तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी अपने आने वाले समय में। पर अभी के लिए मैं अपने इस सत्संग को यही पूर्ण विराम देती हूँ और आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। अगर सत्संग के द्वारा बोलते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो शब्दों का प्रयोग करते हुए, संगत जी मुझे माफ कीजिएगा, गुरुजी भी मुझे माफ कीजिएगा। और अब मैं मंत्र जाप करके सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।